सब सुन लो मिलकर बात यही रहे, जच्चा बच्चा कैसे सही, कैसे सही, कैसे सही। अरे लड़का हुआ है या लड़की? लड़की हुई है। जच्चा बच्चा तो दोनों ठीक ठाक है ही, बस और चाहिए भी क्या। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले हफ्ते का जो समय होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है और उस समय अच्छी देखभाल की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमें ये बात अच्छे से मालूम है। देख रेख तो करनी पड़ती ही है, क्योंकि शिशु का जो पहला हफ्ते का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर मौत भी इसी के ही दौरान ही तो होती है। और अभी तक किसी ने स्वास्थ्यकर्ता को खबर किया भी है या नहीं? राजू भैया ने बोल रखा है आशा दीदी को आने के लिए। नमस्ते। राम राम दीदी। राम राम अम्मा। और बताइए जच्चा बच्चा कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अम्मा, जच्चा बच्चा की प्रसूति के बाद के मुझे सभी जांच करने होंगे। जैसे इसका ताप लेना होगा, इसका वजन करना होगा, और इसकी नाल को कोई संक्रमण तो नहीं, इसकी भी जांच करनी होगी। और इसी के साथ साथ मैं बच्चे के टीकाकरण से संबंधी माँ को मार्गदर्शन भी दूंगी। इसके लिए इसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा या एएनएम दीदी से मिलना होगा। और अम्मा, माँ को कितना खून आ रहा है इसकी भी जांच होगी। बच्चे का वजन तो अभी कम है, लेकिन कुछ समय बाद बढ़ जाना चाहिए। अरे लड़की, क्या कर रही? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बस हो गया माता जी। यह क्या है अम्मा? ये जड़ी बूटी का लेप है। इसे बच्चे का नाल पर जो लगाना है। नाल पर लगाना है? लेकिन क्यों? इसे लगाने से नाल जल्दी सूख कर गिर जाती है। ना अम्मा, ऐसा कतई ना करना। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही तो सभी लोग करते हैं। ऐसा सब करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करना। ये जो नाल है इसे जैसा है वैसा ही रहने दो, अपने आप ही सूख के गिर जाएगा। लेकिन उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं अम्मा, बाहर से कुछ भी लगाने से संक्रमण का डर बढ़ जाता है। अम्मा, लगता है आपको एक बात पता नहीं, बच्चों को संक्रमण होने के कई रास्ते होते हैं। उनका मुंह, उनकी नाल और उनकी त्वचा पैदा होने के बाद कुछ हफ्तों तक इन रास्तों से इन्हें बीमारियां और संक्रमण हो सकती हैं। इसीलिए ज्यादा एहतियात की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु बहुत नाजुक होता है, वो बढ़ने की अवस्था में होता है और उसे अभी पूरी ताकत नहीं मिली होती। और इस नाजुक अवस्था में कभी कभी बीमारियां संभाले नहीं संभलती अम्मा। और अम्मा, कई बार तो बच्चे की जान को भी खतरा होता है। तेल, टैल्कम पाउडर, राख, हल्दी, सुपारी, मिट्टी, गोबर, जड़ी बूटी या कोई भी बाहर की चीज नाल पर लगाने से कीटाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उनसे कोई न कोई बीमारी बच्चे को लग सकती है। इसलिए नाल पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। एक बात का ध्यान देना होगा कि नाल हमेशा साफ रहे और सूखी रहे। माँ जी, पानी तैयार है ना? अच्छा, अभी नहलाती हूँ बच्चे को। लेकिन अम्मा, ये तो बस एक ही दिन का हुआ है ना? हाँ, लेकिन इसका शरीर तो देखो कितना गंदा हो रहा है। अरे अम्मा, बच्चे के वजन के मुताबिक उसे 2 से 7 दिन के बाद ही नहलाना चाहिए। यदि बच्चे का वजन सामान्य है तो उसे 2 दिन बाद नहलाएं, और अगर 2.5 किलो से कम है तो उसे 7 दिन बाद ही नहलाना चाहिए अम्मा।
नहीं तो उसे सर्दी लग सकती है। सर्दियों की बात तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में पसीना जब निकलता है उस समय कैसे ठंड लग जाएगी? सर्दी हो या गर्मी, नवजात शिशु की शरीर नाजुक होता है और माँ के गर्भ के अंदर का तापमान और बाहर के तापमान में अंतर होने की वजह से शिशुओं को संभलने के लिए 2 से 7 दिन का वक्त तो चाहिए ही होता है। इन्हें नहलाने से ठंडा बुखार भी हो सकता है अम्मा। चलो ना नहलाएं, लेकिन इसके शरीर में लगी गंदगी को तो पोंछ कर तो साफ कर सकते हैं। अम्मा, बच्चे के शरीर पे लगा इस सफेद परत की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ, जो माँ के गर्भ की गंदगी होती है उसे तो पोंछा जा सकता है ना, साफ किया जा सकता है। ये दिखने में भले ही गंदगी हो, लेकिन वास्तव में तो ये बच्चे का कवच है। कवच? कैसा कवच? हाँ अम्मा, प्रकृति का दिया हुआ कवच जो बच्चे के शरीर से अपने आप ही छूट जाता है। अम्मा, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बच्चों को संक्रमण के लिए एक रास्ता होता है उसकी नाल और दूसरा रास्ता होता है उसकी त्वचा। इसलिए कभी भी बच्चे का लिटार जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो उसे गीले मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे अम्मा कि लिटार को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक बात और कि बच्चे को छूने से पहले हाथ साफ कर लें। ठीक है बिटिया, हम समझ गए अच्छी तरह से। यदि हम रगड़कर बच्चे के शरीर की परत छुड़ा दें तो उसके शरीर के रोम छिद्र खुल जाएंगे। उनसे फिर बाहर की गंदगी शरीर के अंदर जा सकती है। बच्चा बीमार हो सकता है या नाजुक त्वचा पर रगड़ लगने से दाने या घाव भी हो सकते हैं। लिटार बच्चे के शरीर को तब तक संक्रमण से बचाती है जब तक बच्चे के शरीर में खुद से संक्रमण से लड़ने की ताकत नहीं आ जाती। इसीलिए बच्चे के शरीर से लिटार को नहीं निकालना चाहिए। लिटार अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाती है। और हाँ, एक बात और, यह परत बच्चे के शरीर को रूखा होने से भी बचाती है। इससे उसका शरीर मुलायम और लचीला बना रहता है। इसलिए जितनी देर यह परत रहेगी उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। अच्छा तो अम्मा, मैं चलती हूँ, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो याद जरूर करना। बेटी जरा इधर तो आना। हाँ माँ। तुमसे एक जरूरी सलाह लेनी है। बोलो ना अम्मा। बेटी, जच्चा को दूध नहीं उतर रहा है। अच्छा? हाँ बेटी, वही पीला पीला सा गंदा तरल खीस जो पहले आता था वही आए जा रहा है। उसका क्या करूं? अरे अम्मा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। वो भी एक प्रकार का दूध है जिसे बच्चे को पिलाना ही चाहिए। पिलाना चाहिए? हाँ अम्मा। सच? हाँ अम्मा, इस पीले गाढ़े दूध में ही तो ताकत है जो बच्चे को पनपने में मदद करती है, बीमारियों से, संक्रमण से उसे बचने में मदद करती है और शरीर को शक्ति देती है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए अम्मा। बच्चे के लिए तो ये अमृत समान है। और एक पते की बात और है अम्मा, इस पीले गाढ़े दूध को पिलाने से माँ की बच्चेदानी सही अवस्था में जल्दी आ जाती है। ठीक है बिटिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीला दूध आ रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और बच्चे को पिलाने के लिए सफेद दूध आ जाएगा क्या? हाँ अम्मा, बिल्कुल आने लगेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का ही दूध मिले और कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध से उसे पोषण मिलता है और पानी से भी उसे संक्रमण हो सकता है। अम्मा, और एक बात का ध्यान रखना, माँ दूध पिलाते हुए अपना स्तन साफ रखे। हाँ बिटिया, तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ में आ गई। अब मैं वही करूँगी जो तुम बताई हो। ठीक है? ठीक है अम्मा, तो मैं चलती हूँ। लेकिन एक बात और बता दूँ अम्मा और बहन, तुम भी ध्यान से सुन लो। बच्चों के लिए पहला घंटा, पहला दिन और पहला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनमें इन्हें संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं।
ऐसे में ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। नवजात शिशु को उसके मुंह, उसकी नाल और उसकी त्वचा से संक्रमण की आशंका बनी रहती है, इसीलिए उसे 2 से 7 दिन के बाद ही नहलाना चाहिए। उसके शरीर से लिटार को ना हटाएं। इसकी नाल पे कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। इसे सूखा और साफ रखना चाहिए। और हाँ, इतना याद रखें कि बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। पानी से भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। एक बात और निश्चित कर लेनी चाहिए अम्मा कि जच्चा बच्चा को पहले हफ्ते में 3 बार, यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन प्रसूति के बाद होने वाली सभी जांच पूरी तरीके से हो। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। नवजात शिशु का रखें ध्यान। आपने इस फिल्म में क्या देखा और क्या समझा? आइए मिलकर चर्चा करें। नवजात शिशु का पहला हफ्ता, पहला दिन और पहला घंटा क्यों महत्वपूर्ण होता है? नवजात शिशु की नाल जल्दी सूखे, इसके लिए क्या करना चाहिए? नवजात शिशु को क्यों जल्दी या तुरंत नहीं नहलाना चाहिए? नवजात शिशु जिसका वजन 2.5 किलो से कम है को कितने दिनों बाद नहलाना चाहिए? माँ का पहला गाढ़ा दूध नवजात शिशु को क्यों पिलाना चाहिए? नवजात को माँ का दूध कब शुरू करना चाहिए और कब तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए?